तो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ लिया था, 6 रेशियो होते हैं। अब 6 रेशियो के बेस पे 6 एंगल को कैसे डिफाइन करें, कैसे निकालें, आज उसके बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ एंगल हैं, उस एंगल के कैसे टेबल को याद किया जाता है, टेबल को कैसे लिखा जाता है। टेबल को लिखने का और याद करने का एकदम सिंपल सा मेथड है, कुछ विशेष नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री समझ लीजिए रेशियो टेबल, शॉर्टकट में बोला जाए तो रेशियो टेबल। रेशियो टेबल, ये रेशियो टेबल किसका है? ये रेशियो टेबल आपका है एंगल का। किसका है? एंगल का। एंगल का अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू निकलते हैं। तो हम कुछ नहीं, बस इतना जान जाइए, किसी भी एक पर्टिकुलरी स्पेस का, पर्टिकुलरी बेस का, यानी कि साइन का या कॉस का या टेन का या सेक या कॉसेक या कॉट, किसी का भी अगर हमें पता हो वैल्यू किसी एक एंगल का, मान लीजिए मैं कहूं कि साइन 30 की वैल्यू पता हो, तो हम कॉस 30 की, टेन 30 की, सेक 30 की, कॉसेक 30 की, कॉट 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको कैसे लिखें, कैसे याद करें, आज उसके बारे में हम बहुत आसान लैंग्वेज में एकदम बेसिक से जानेंगे कि क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, घबराइए मत, बस बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। ये देखिए, हम लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए साइन थीटा, साइन, यहाँ पे कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉस। मेरे भाई कुछ करना नहीं है आपको, बस यहाँ पे लिख देना है 0 डिग्री, यहाँ पे लिख देना है 30 डिग्री, यहाँ पे लिख देना है 45 डिग्री, यहाँ पे लिख देना है 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देना है 90 डिग्री। बस इतनी सी वैल्यू को याद रखना है। अब कहेंगे सर कि इसको हम कैसे लिखें या इसकी वैल्यू कैसे जाने। कुछ नहीं करना है सर, बस आपको एक बात याद रखनी है। वो क्या रखनी है उसको देख लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए वैल्यू, यहाँ पे मान लीजिए जो रूट में है 0/4, यह जो रूट में है 1/4, यह क्या है रूट में 2/4, और ये क्या है रूट में 3/4, ये क्या है रूट में 4/4। अच्छा बताइए मुझे कि किसी भी नंबर में 0 से भाग देने पर वैल्यू क्या आती है? 0 ना, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। ठीक, अब 1/4 अगर रूट में है, 1/4 रूट में है, तो 1/4 कटेगा नहीं, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 आ जाएगा, 1 का 1 होता है, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 हो गई। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 हो गई। अब कॉस, सॉरी, साइन 45 की वैल्यू देखेंगे क्या होगी? 2 1 जा, देखिए क्या हो रहा है, 2 1 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ए क्या आ गया रूट में 1/2। अब रूट में 1 तो बाहर निकल गया, लेकिन ये जो रूट है 2, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो गया 1/√2। क्या आ जाएगी वैल्यू? 1/√2। ये बहुत ही बार क्वेश्चन में रिपीटेड रहते हैं, जैसे कि बार बार पूछा जाएगा कि साइन 45, tan 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, या क्वेश्चन में डायरेक्ट पुटअप करने के लिए दे देता है। अब आगे देखिए कि ए रूट में 3 को रूट में 3 ही रहने देंगे, और रूट में 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आपको पता है बात, एक कट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होता है।
ये टेबल याद करने से पहले आपको कम से कम 1 से लेकर के 1 to 20 तक स्क्वायर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। बहुत इजी तरीके से इसके बाद हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, किसी का एकदम रिवर्स चल देना है, 1 फिर देखिए A1 यहाँ पे लिख दीजिए, फिर रूट में 3/2 को लिख दीजिए, फिर क्या आया 1/√2 तो 1/√2 ही हो जाएगा, फिर इस जीरो, फिर ये क्या हो गया 1/2, फिर इस जीरो को यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब इस tan बराबर क्या होता है, हम लोग कल ही सीखे थे tan बराबर आपका क्या होता है, कल सीखे थे कि tan थीटा इक्वल टू जान जाइए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अगर मैं दोनों में क्या कर दूं, हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, तो बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसे कहते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सभी जानते हैं साइन थीटा को कहते हैं, और बेस अपॉन हाइपोटेनस किसे कहते हैं बच्चों, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा को कहते हैं। यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा। इतनी वैल्यू जिसको पता है वह कुछ भी कर सकता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बात को। अब जाहिर सी बात है tan का अपोजिट होता है cot थीटा, tan का अपोजिट cot थीटा होता है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, sin थीटा। ये बात जरूर याद रखिएगा, ये बात बहुत जरूरी है याद रखना। तो tan थीटा 0/1, अब यहाँ देखिए साइन बटे कॉस, जीरो की वैल्यू निकालनी, 0/1, जीरो में किसी भी नंबर से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। क्या आएगी, जीरो आएगी। अब देखिए रूट में 3 लिखा है, रूट में 3/2 लिखा है, और क्या लिखा है नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा रूट में 2 से 2 तो बचा 1/√3, 1/√3। अब देखिए पूरा कट के वैल्यू आ गई 1 कि 2 से 2 कैंसिल, बच्चा रूट में 3 और 1/0। कभी भी इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन नहीं किया जा सकता 1/0 को, यानी कि जीरो से किसी भी नंबर पे डिवाइड करने पर कभी भी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती। अब इसी का रिवर्स चल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट √3 1, ये हो गया 1/√3, फिर हो गया 0, इसी का। अब देखिए सेक जो होगा कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है, सेक जो होता है कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी इसी का रिवर्स करना पड़ेगा। सेक थीटा जो भी वैल्यू आएगी, वो क्या होगी 1/cos थीटा की होगी, यानी कि इसका रिवर्स लिख देंगे तो सेक की वैल्यू 1/1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। 1/√3 इसी को बस पलट देना, ऊपर का नीचे के ऊपर लिख देना, 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या होगा 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भैया 2, और ये देखिए 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी सेक 90 बराबर जब लिखेंगे तो 1/cos 90 लिखेंगे, और 1/cos 90 की वैल्यू 0, 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइन आएगी। क्या आएगी बच्चों, नॉट डिफाइन आएगी। बस इसी का रिवर्स चल लीजिए, ये रिवर्स हो गया 2, ये हो गया √2, और ये हो गया 2√3, और ये हो गया 1। तो बच्चों ये आज हमने सीख लिया कि एंगल के जो रेशियो है, जो टेबल है, इसको याद करने का और निकालने का मेथड आप 2 से 3 बार क्या करेंगे, निकालेंगे और देखेंगे तो आप निकालने का मेथड जैसे ही जान जाएंगे, आप केवल साइन की वैल्यू अगर निकालना तरीका जान गए, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू एक बार याद कर लेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। जैसे याद कर लेंगे, देखिए कितना आसान है। साइन का लिखते ही, साइन का जैसे लिखेंगे, जो साइन 0 होगा वो cos 90 होगा, और जो cos 90 होगा
वह साइन 0 होगा, और जो साइन 0 होगा cos 90 के बाद इसी का एकदम यहीं से रिवर्स, एक चीज यहाँ आ गया, एक चीज यहाँ आ गया, ए वाली वैल्यू यही हो गई, फिर ए वैल्यू यहाँ, फिर ए वैल्यू। देखिए कि कुछ करना नहीं है, साइन कॉस आपस में मिल जाएंगे और tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। जैसे ही tan का निकालेंगे, tan का एकदम रिवर्स चल देंगे, एक cot का निकल जाएगा, और cot का निकल जाएगा तो sec का निकालने के लिए cos का रिवर्स, और cosec का निकालने के लिए sin का रिवर्स कर देंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखिए एंगल से रिलेटेड टेग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द सम पार्टिकुलर एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इवैल्यूएट sin 60 cos 30 cos 60 sin 30। जिसको वैल्यू याद रहेगा वह यो क्वेश्चन को क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। कुछ याद ही नहीं करना है, बस आपको वही टेबल बगल में लिख कर रख लेना है कि वह टेबल है क्या। उस टेबल को लिखने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, कापी लीजिए, कापी के बगल में ऐसे पूरा एकदम झड़के से क्या कर दीजिए, लिख डालिए साइन ए हो गई 0 की वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगी 30 की वैल्यू, फिर 45 की वैल्यू, फिर कितने की 60 की वैल्यू, फिर कितने की 90 की वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू होती है कितनी 0, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। सभी लोग जानते हैं बात को। फिर दूसरी बात जो है वह क्या है, वो दूसरी जो बात है यह है कि cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो गया 0। फिर किसकी निकाल लेंगे हम, फिर निकाल लेंगे tan की, tan की निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 0/1 की वैल्यू हो गया 0, इसकी वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1√3, ये हो गया नॉट डिफाइंड। इसके बाद cot, यह इसीलिए लिख रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन करवाएंगे सब इसी से रिलेटेड कराएंगे, तो आप लोग माइंड में याद रखने के लिए 0, इसका रिवर्स चल दीजिए, कुछ नहीं करना है, √3, 1/√3, ये हो गया 0। यहाँ पे लिखेंगे sec, इसकी वैल्यू cos की एकदम रिवर्स चल दीजिए, तो cos की रिवर्स 1 का 1 ही हो जाएगा, ये 2 का 2/√3, फिर √2/1 यानी √2 ही केवल, फिर इसकी वैल्यू 2 और इसका रिवर्स करेंगे इनफाइनाइट। बच्चा पार्टी अब तो याद हो जाएगा, cosec रिवर्स चल दिए इसको, यह हो गया √2 हो गया, तो √3 हो गया, 1 हो गया। कितना आसान है ना, हमने न्यू लिख दिया। अब देखिए जो जो वैल्यू है बस उसी को लिख देना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, साइन 60 की वैल्यू वहां से देखेंगे और लिख देंगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू इसमें देखेंगे √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है वहां पे देखेंगे तो 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। देखिए रूट में 3 का रूट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो हमारा क्या आ जाएगा 3 और 2 2 जा, बहुत बचपन में पढ़े हैं, 2 दूना 4, तो 2 2 जा हो गया 4, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4। अब भैया ले लेंगे रेशियो का, ये क्या हो गया एलसीएम, क्योंकि ये नंबर दोनों क्या है सेम है, तो यही नंबर आ गया। 4 से 4 डिवाइड करेंगे बचेगा 1, तो 3 into 1 हो गया, प्लस 4 से 4 डिवाइड बचा 1, 1 into 1 हो गया, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 और 1 क्या आ गया 4, 4/4 हमारी वैल्यू आ गई 1 आंसर। तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। वेरी इजी क्वेश्चन, बस टेबल देखना है, टेबल से देख करके हमें क्या कर देना है लिख देना है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। सिंबल जो है वो लिख दिए,
साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 ही होगा, 2√3 माइनस √3/2 अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जाहिर सी बात है 4 का 4 लेंगे तो 4 ही हो जाएगा। अब 4√2 एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 4√3 एलसीएम लेने तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक। तो एलसीएम लेना जान जाइए, कुछ करना नहीं, इसका जब फैक्टर करेंगे तो 4 के फैक्टर में जो होता है, 4 के फैक्टर में आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आता है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 आता है, रूट में 3 है तो रूट में 3 रहेगा ही। जब इससे डिवाइड करेंगे बचेगा केवल हमारा 2, क्या बचेगा 2, कैसे देखिए 4/√3 से 2/√3 जब डिवाइड करेंगे ये पूरा कट गया, 2 2 जा 4, हमें बचा क्या भैया, हमारा बचा यहाँ पे 2 माइनस, जब 4 से 4 कैंसिल बचा √3 इंटू √3, हमारी वैल्यू क्या आ गई भाइयों, 2 माइनस √3 इंटू √3, रूट हट जाता है, सबको पता है बात, 3 में से 2 जाएगा तो -1/4√3, यह हो गया आपका आंसर कि 4√3 हो। ठीक, देखिए cos 60 की वैल्यू कुछ करना नहीं था, cos 60 की वैल्यू वहां हमने देखा और लिख दिया, cos 30 की वैल्यू वहां पे लिखा हुआ है, देखिए cos 30 की वैल्यू है √3/2, इसको याद जरूर कर लेना, याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। cos 30 की वैल्यू 1/√3, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो हमारा आएगा 2√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में सॉरी 2 2 जब 4 हो गया। अब इसका और इसका ले लेंगे भैया एलसीएम, क्या ले लेंगे, इसका और इसका ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लिए तो हमें मिला 4√3, अब इस 4√3 से 2√3 क्या किया जाएगा, 4√3/2√3, इसको कट किया जाएगा, कट किया गया और 2 2 जा 4 बचा क्या भैया हमारा 2, तो 2 लिख दिया हमने, क्योंकि ऊपर 1 लिखा था, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। फिर इस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4√3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा हमारा क्या भाइयों √3, तो हमने √3 देखिए पहले से लिखा फिर √3 लिख दिया, 3 इंटू 3, √3 से बाहर आ गया 3, जब 2 में से हम 3 को माइनस करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो है इसको माइनस करना अच्छे से जानते हैं, तो माइनस क्या आ गया 1 आ गया और ये क्या आ गया, तो हमें आंसर मिल गया -1/4√3। जिनको नहीं समझ में आया हो वो एक बार फिर से लगा देंगे और देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ करना नहीं है, cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है बताइए आप लोग, 1/√2, क्या लिखा है 1/√2 इंटू कुछ का सिंबल नहीं मतलब इंटू, cos 30 की वैल्यू क्या है भाइयों, cos 30 की वैल्यू वहां पे लिखा हुआ है √3/2 प्लस sin 45 की वैल्यू क्या है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू है 1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2√2/1। मैं भी कहूँ कहें आंसर गड़बड़ आ रहा था, इतना एलसीएम हो गया सेम, अब कुछ दिक्कत ही नहीं, √3 + 1, यह हो गया आपका, यही क्या हो गया आपका, अब समझ में आ गया होगा। देखिए 2√2 मल्टीप्लाई कर, मैं इसको 2 समझ लिया था जिसकी वजह से आपको लिखने के कारण गलती हो गई थी, तो कोई नहीं, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, sin 30 cos 40 कुछ नहीं करना है, sin 30 की वैल्यू रख दीजिए भाई, क्या है 1/2, cos 40y की वैल्यू है 1/√2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती 1, sec 60 की वैल्यू होती जो cos 60 की वैल्यू होती उसी का जस्ट अपोजिट, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 60 की वैल्यू हो जाएगी केवल 2, ठीक।
माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यह वैल्यू हो गई आपकी, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दें, √3/2। और tan 40 की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/√3/2 होती है। और साइन बहुत ही आसान है। यह देखिए, यह चीज यहां से, यह चीज ए वाली चीज यहाँ पे आती है और ए वाली चीज यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ आती है। ए क्या होती है, यहाँ से यहाँ। जैसे ए अपान बी अपान सी अपान डी है, तो डी इसके पास बी इसके पास, यह हो जाता है ए डी अपान बी सी। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे यह हो जाएगा √2/2 प्लस 1/2 माइनस, यह 2 तो नीचे आ जाएगा, √3/2 प्लस √3/2। अब देखिए सब जगह 2 है भाई, सब जगह 2 है, लेकिन कुछ कट रहा है क्या? हाँ, देखिए भाई, अगर ये देखेंगे है माइनस में, यह है प्लस में, ये क्या है, ये पूरी वैल्यू क्या है, सेम है ना, ये क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी। बचा क्या आपका, ये देखिए √2, मैंने कहा था ना √2 है, और इसको लिख क्या सकते हैं, √2 इंटू √2 प्लस 1/2। तो यह क्या हो जाएगा आपका, एक √2 से दूसरा √2 कैंसिल हो जाएगा, एक में √2 है, दूसरा √2 से कैंसिल, तो बचा 1/√2 प्लस 2। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा, जब 2√2 एलसीएम हो गया, इस रूट से इसमें डिवाइड करेंगे कैंसिल, बचा हमारा 2, और 2 से जब डिवाइड करेंगे बचेगा हमारा 2। यानी आंसर क्या हो गया हमारा, ऊपर देखिए कुछ कॉमन है कि नहीं, इस 2 को लिख क्या सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 प्लस √2 अपान, रुक जाइए, इसको यहां से ऐसे लिख लें, √2 इंटू √2 प्लस √2 अपान 2√2। रूट में 2 कॉमन ले लेंगे, रूट में 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा √2 प्लस 1, और नीचे है 2√2। 2 रूट से 2 कैंसिल, 2 रूट से 2 कैंसिल, बचा हमारा √2 प्लस 1 पूरे के पान 2। दिस इज आंसर। बच्चों इसे नोट कर लीजिए और एक बार फिर से इसको देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन था साइन 30 अपान कॉस 45, कॉट 45 अपान 60, साइन 60 अपान tan 45, कॉस 30 अपान साइन 90। साइन 30 की जो वैल्यूज है वह 1/2 है, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, और cot 45 की वैल्यू होती 1 और 60 की वैल्यू होती 2, तो 1/2 हो गया। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और tan 45 की वैल्यू होती 1। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 90 की वैल्यू होती 1। इसका जब हम इसको ऊपर इसको नीचे भेजेंगे तो यह होगा √2/2 1/2 √3/2 √3। ये देखिए माइनस में था प्लस में था, कैंसिल, कहानी खत्म। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, नहीं, इन दोनों का एलसीएम क्या, यहीं पे काट दिए, या एलसीएम ले लेते तो भी √2 प्लस 1 आ जाता। देखिए यहीं पर √2 प्लस 1 आ जाता है। ये जो आंसर हमने किया, यहीं से इसको शॉर्टकट अगर करना रहे तो हम क्या करते, लेकिन एक बात याद रखिए, सीबीएसई में स्टेप डिवीजन मार्क्स भी मिलती है, इसलिए जितना हो सके आप उतना स्टेप में जाएंगे तो मार्क्स आपको क्या मिलेगा, मिलता रहेगा, स्टेप डिवीजन मार्क्स मिलते हैं। तो ये क्या करेंगे हम, यहीं पर एलसीएम लेके भी लगा सकते थे, √2 प्लस 1 आ जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए भाइयों, अब अगली टॉपिक हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखेंगे कि क्या मैटर है। इसमें बस एक बात आप याद रखेंगे कि ए
एस टी सी। क्लास 10th में आपको बस ए वाला पढ़ना है, ए फॉर एप्पल वाला, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? ए वाला पढ़ना है। लेकिन ए का मतलब क्या होता है ये जान जाइए। सी एस का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, यह क्या है फार्मूला, क्या है इससे फायदे, उसको हम बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब बस क्या हो, जिनका सम 90 डिग्री आ जाए, तो हम बस 90 डिग्री वाली वैल्यू को पढ़ेंगे। ए का मतलब होता है ऑल एंगल पॉजिटिव। इसमें सभी एंगल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा? साइन ऑब्लिक कॉसेक को छोड़ करके बाकी जो बचेगा वह क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यह क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। साइन कॉस कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। इस टी में जब जाएंगे, यानी कि तीसरे वाले में जब आएंगे, ए एस टी सी, टी में आएंगे तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। इसमें केवल कॉस ऑब्लिक सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। पॉइंट यह है कि मैं क्या है ऑल एंगल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये सब क्या लिख रहा हूँ। ऑल एंगल पॉजिटिव का मतलब क्या है ये देख लीजिए, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यह जितने भी रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो, इसमें पॉजिटिव होंगे। इस एंगल का मतलब क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, यानी कि जो इसके अंदर एंगल बनेगा, यानी कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, और जैसे ही जाएंगे हम, एक क्या आ गया? 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से प्लस हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा। जब 90 डिग्री प्लस थीटा लेंगे तो केवल साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके भाइयों? नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप बस हमें जो पढ़ना है वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही पढ़ना है। इसके आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको पढ़ना है। जैसे ही ये देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी कि इसमें जो एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा बनेगा। ऐसे आगे जाएंगे तो 180 प्लस थीटा बनेगा। इसमें जब जाएंगे तो 270 माइनस थीटा प्लस थीटा बनेगा, क्योंकि 999 270 तो इसी में बन जा रहा है। हम अगली एक वीडियो डालेंगे जिसमें केवल इससे रिलेटेड फार्मूले आपको बताएंगे। आज हम क्लास 10 के बेस पे जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कराना हमें है, उसके बेस पे केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि साइन 90 से रिलेटिव ही एंगल आपके क्वेश्चन में आएंगे, इसीलिए हम केवल 90 डिग्री वाली वैल्यू को ही बताएंगे आज। और बाकी अगर जरूरत पड़ेगी आपको तो हम रहने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, आगे बता देंगे आपको। देखिए, when angle 90 माइनस थीटा, देन तब क्या होगा? मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा के लिए सभी पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा के लिए आपका क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक, जो अपोजिट वाला पढ़े बस उसी को करना रहता है, कुछ विशेष नहीं है। सेक 90 माइनस थीटा, रुक जाइए, ये नहीं आएगा तो फिर इधर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इतना आपको बहुत जरूरी है क्या करना? याद कर लेना। इतना आपको याद रहेगा तो कल्याण आपका है। क्या है?
क्लियर हो जाएगा। इतना आपको याद कर लेना है क्लास 10th के लिए। क्या कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। इतना याद करने के बाद ये तो एंगल जब माइनस में यानी फर्स्ट ए में है तब जैसे सेकेंड में जाएगा 90 प्लस थीटा होगा तब क्या होगा उसके लिए भी देख लीजिए बच्चों, उसके लिए भी देख लीजिए आप। फिर देखिए दूसरा, व्हेन एंगल व्हेन एंगल 90 प्लस थीटा, जब 90 प्लस थीटा लेंगे भाइयों क्या हो जाएगा, देखिए साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। और tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, अभी माइनस में, कॉट प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। अब cosec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा sec थीटा। देखिए इसमें क्या राज थी, इसमें राज यही है कि साइन और कॉसेक के लिए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए यह लाइन और यह लाइन पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है आपके निगेटिव है। चेंजेस इसी बेस पे होंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, और sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। इस पॉइंट को बहुत याद रखना, बच्चे यही गलती कर देते हैं, tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, cot 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा अभी माइनस में, लेकिन cosec 90 प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा होगा आपका, ठीक है। देखिए बच्चों, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेलुएट, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के, जो हमने टेबल बनाया था उस टेबल के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है, साइन 16 डिग्री अपॉन कॉस 74 डिग्री। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कुछ नहीं करना है, बस जो अभी अभी मैंने बताया 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को आपको याद करना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाइयों, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, अरे सॉरी सॉरी कॉस थीटा। तो इन दोनों में से चाहे तो कॉस को बदलो चाहे तो साइन को बदलो, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से 74 जब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। माइनस करके देख लीजिए, cos 74, जब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos जो ए थीटा है वो थीटा हो गया 74 अपॉन 74। इसको जब कट करेंगे तो भाइयों क्या आ गया हमारा आंसर, 1 आ गया, ठीक। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वह है sec 11 डिग्री एंड cosec 70 डिग्री। लिख देंगे दूसरा जो क्वेश्चन, sec 11 डिग्री अपॉन cosec 70 डिग्री। कुछ इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इसमें यहाँ पे रहना चाहिए 70 घटेगा तो आएगा हमारा क्या, 20, sec 20 डिग्री अपॉन cosec 70 डिग्री। नहीं नहीं सही है, sec 11 ही डिग्री रहने दीजिए, देखा जाए क्या होता है। दूसरा, जब sec को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, sec 90 माइनस 90 में से 11 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, घटा के देख लीजिए,
90 में से 11 घटाएंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 9 और 8 में से 1 जाएगा 79 हो रहा है। यानी जो नीचे 70 लिखा है ये 79 क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? 79। 79 तो माइनस क्या करना है? 79 cosec 79। जब sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही होगा, cosec 79 अपान cosec 79। ये पूरा कट के वैल्यू क्या आ जाएगी? एक आ गई। दिस इज आंसर। कुछ देखिए करना नहीं होता, बस नीचे वाले को या ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए, वह जरूर दूसरे को काट देगा। अभी देखिए अब तक हमने दोनों क्वेश्चन में ऊपर वाले को चेंज किया, बाकी जो दो क्वेश्चन है उसमें नीचे वाले को चेंज करके हम लगाएंगे और देखते हैं कैसे आप tan 27 tan 27 अपान cos। अब तक हमने ऊपर को चेंज किया था ना, अब नीचे वाले को चेंज करेंगे, ऊपर वाले को नहीं। ऊपर वाला कह रहा है भैया हम ही को बार बार कर रहे हो, हम कह लाओ भैया नीचे वाले को चेंज कर ले रहे हैं। cot 90 माइनस 90 में से 63 को जब माइनस करेंगे आप तो आपका आएगा 27। देखिए 7 हुआ, 10 में से 3 गया ना, 8 में से 6 गया, 2 क्या आया? 27। tan 27 cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्या आ गया वैल्यू कट के? ठीक बच्चों, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी नीचे ही सॉल्व करना, नीचे ही से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या लिखा है आपका, cosec 35 cos 35 अपान cos 35 अपान sin 55 sin 55। नीचे वाले को बदलना है, 35 90 में से घटाइए, साइन 55 को 90 में से घटाएंगे तो आएगा 35, 90 माइनस 35 तो आएगा आपका 55, cos 35 अपन साइन 90 माइनस 35 क्या हो जाएगा आपका? cos 35। कट के वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। दिस इज आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा? लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर से क्वेश्चन आया आपका, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कह रहा है कि cos 81 डिग्री माइनस sin 9 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है cos 81 माइनस sin 9 डिग्री। cos 81 या दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, जो मन आप बता दीजिए वो कर लें। अच्छा दूसरा करें, चलिए देख लीजिए, cos 81 माइनस sin sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई? sin 90 में से कितना घटाएं? 9 आएगा, 81 घटाएंगे 9 ही आएगा। देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूजन यह है कि ये 81 कहां से आया भाई? 90 में से 90 में से क्या घटाएं कि 9 आए? तो यहाँ पर घटा के देख लिया करिए, जो इसको चेंज करना है उसी को घटा लीजिए, 90 में से उसी को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 8 आया, 81, इसीलिए 81 लिखा। ठीक, 81 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा, cos 81। दोनों कट के क्या आ जाएगा भाइयों? दोनों कट के क्या आ गया? 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन लगाए हम, अगला क्वेश्चन लगाएं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है tan 71 डिग्री, tan 71 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड से, tan 71 डिग्री माइनस cot
19। इस बार में यहाँ चेंज किया तो इस बार में इसको कर दें। अच्छा ये बात है, लीजिए tan 90 माइनस थीटा, 90 में 71 को माइनस करेंगे तो आएगा 19 cot 90। tan 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, cot 90 माइनस cot 90। cot 90 माइनस cot 90 क्या आ गया, 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यह समझ में आया कि नहीं, कुछ करना ही नहीं है, दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में थोड़ा मजेदार कहानी है कि sec स्क्वायर 72 डिग्री tan स्क्वायर 18 डिग्री। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, जब हम आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है। cosec स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री। कहते हैं डरने की क्या बात है, जबकि ऊपर वाला अपने साथ है। तो cosec 72 डिग्री, इसको चेंज करेंगे, इसको बता हाथ से बताइए किसको चेंज करें। पहले वाले में इधर चेंज किया, दूसरे वाले में इसको, तीसरे वाले में किधर, इधर चेंज करें या इधर चेंज करें, इधर ही चेंज करें। चलिए देखिए, cosec स्क्वायर 90 माइनस 90 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। देखिए 8 आया और 8 में से 1 18, यहाँ पे क्या कर दिए 18 बता दिए। इसको लिखेंगे tan स्क्वायर 18 डिग्री। cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर 18 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री। अब कहेंगे कितना इक्वल टू 0 कैसे आएगा सर। अभी अगली टॉपिक में आपको आइडेंटिटीज फार्मूला बताया जाएगा, जिसमें sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर जब इधर आएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला से होता है, किस फार्मूले से होता है, उस फार्मूले के बेस पे भी हम कर सकते हैं, या फिर इसको अगर करना चाहें तो देखिए, अगर फार्मूले नहीं याद है तो ये तो याद है सबको होगा कि cos 18 डिग्री होगा, cos स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 18 डिग्री और cos स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखिए नीचे एलसीएम हो गया, फिर भी भाई फार्मूला तो याद ही, ऊपर भी फार्मूला चाहिए ही चाहिए। तो फार्मूला इससे बढ़िया में यहीं पर क्या कर ले, फार्मूला चाहिए ही चाहिए। फार्मूला ये वाला चाहिए जो कि आपको क्या आना चाहिए, 0, बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यह होता है भाई, ठीक है, यह होता है किसका फार्मूला है आपका, फार्मूला है आपका कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह एक्चुअली में होता है, इसीलिए यह हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं यही इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, देख लीजिए अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 जो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको कुछ करना ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 40 डिग्री 48 प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री इक्वल टू 1 लिखना है। तो साइन स्क्वायर इसको चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। ठीक, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। यहाँ पे भी देखिए आइडेंटिटीज से इक्वल टू 1 होगा, और वह आइडेंटिटीज क्या है, वह आइडेंटिटीज यह है जो मैं बताने जा रहा हूं। अब इसके बाद जस्ट आपको यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी से 1 हो रहा है। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम रहे, साइन और कॉस आ जाए प्लस में तो 1 हो जाएगा।